नमस्कार, मेरा नाम शिवम मिश्रा है और हम लोग पिछले काफ़ी दिनों से अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ वीडियोस देखा करते थे और अभी फ़िलहाल हम उन वीडियोस से काफ़ी कटे हुए से थे और एक तरीके से कह लीजिए कि दूर हो चुके थे क्योंकि कई सारी वैदेशिक यात्राएँ थीं और उन यात्राओं के कारण मैं आप सभी से थोड़ा-सा दूर रहा। अपितु आप ये भी कह सकते हैं कि ऑनलाइन माध्यम से जो योगा टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स चल रहा था, उन कोर्सेज़ के माध्यम से हम लोग आपसे संबंध बनाने की या संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। अब आज वापस मैं अपने स्टूडियो में हूँ और यहाँ से हम लोग आगे भविष्य निर्धारण से संबंधित बात करेंगे और मैं विशेषतः उन विषयवार बिंदुओं को आपके समक्ष लाने की कोशिश करूँगा, जिन बिंदुओं के आधार पे आप सभी योग के वैज्ञानिक प्रारूप को समझ सकेंगे और वैज्ञानिक आयाम को आप जस्टिफ़ाई कर पाएँगे। पिछले दिनों हम लोगों ने योग से संबंधित कुछ विषयवार बिंदुओं को जैसे कि आप योगा फिलॉसफी कह लीजिए, योगा फिलॉसफी कह लीजिए या योग एनाटॉमी कह लीजिए। इन 2 विषयवार बिंदुओं पे हमने चर्चा की है। अब आगे आने वाले समय में हम कुछ अलग विषयों को आपके समक्ष लाने के लिए प्रतिबद्धित हैं। हमारे पास में ये एक अच्छी-सी मशीन भी है अब, तो आप ये कह सकते हैं कि आनंद आएगा योगा को और अच्छे तरीके से समझ पाने के लिए। आज मैं आपसे मिलना चाहता था, वो सिर्फ़ यही कारण था कि मैं आपसे जानूँ कि आप किन-किन विषयों को सुनना चाहते हैं, किन-किन विषयों के विषय में टिप्पणी आप मेरे से चाहते हैं विशेषतः। मेरे पास में कुछ संयमित विषय हैं, जिसको मैं आपके समक्ष लिख देता हूँ, अगर ये कलम चलती है अच्छे से तो। एक तो हो गया घेरंड संहिता। योग की बहुत महत्वपूर्ण किताब है। इसमें आप योग के आसनों के विषय में जान सकेंगे, इसमें आप मुद्राओं के विषय में जान सकेंगे, इसमें आप प्राणायाम के विषय में जान सकेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, यदि आप चाहेंगे तो मैं इस पे टिप्पणी करूँगा और एक बाकायदा एक सीरीज़ हम बनाएँगे। एक पूरी की पूरी मुझे लग रहा है 10 वीडियोज़ की एक सीरीज़ बनाने की कोशिश होगी कि हम लोग इस विषय पे बात करें। इसके अलावा दूसरा जो विषय है जिसको मैं चाहता हूँ, जो मेरा फ़ेवरेट विषय है, उसे आप कह लीजिए एनाटॉमी। एनाटॉमी खासकर योग से संबंधित ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जिसे हम सभी को समझना है। हालाँकि ये सारी चीज़ें हम टीचर्स ट्रेनिंग के माध्यम से भी देते हैं, थोड़ा विस्तार हो जाता है वहाँ पे 101 क्वेश्चन्स हो जाता है, तो आप यदि चाहें तो वहाँ पे भी योगा टीचर्स ट्रेनिंग के माध्यम से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अन्यत्र मैं कोशिश करूँगा कि एट लीस्ट वो जो फ्री सर्चर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई किसी बीमारी से ग्रसित है और वो योग से संबंधित कोई व्यवस्था जानना चाहता है और उसे यूट्यूब ही दिखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मानिए जैसे फ्री बीटा ये ये एक टेस्ट मान लीजिए या एचसीवी मान लीजिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टेस्ट कराया, आपके शरीर में ये अनायास ही ज़्यादा निकला या कम निकला और किसी कारणवश आप इसको कुछ जानते ही नहीं हैं। आप कहीं से सुन नहीं पा रहे हैं। आप यूट्यूब में सर्च करते हैं लेकिन अलग-अलग डॉक्टर्स जो हैं इसके ऊपर टिप्पणी किए हुए हैं। योग का कोई भी व्यक्ति, कोई भी विद्वान इस विषय पे टिप्पणी नहीं किया हुआ है कि आखिर अगर ये बढ़ जाए तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, घट जाए तो कैसे कंट्रोल किया जाए और आखिर ये होता क्या है? क्या ये हार्मोन से संबंधित है? क्या ये किसी अन्य विषय वस्तु से संबंधित है? तो इसको जानने समझने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे कुछ मूलभूत टॉपिक्स लगभग आप एक तरीके से मान लीजिए कि मैं ऐसे 100 टॉपिक्स को लाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। 100 वो टॉपिक्स जिन टॉपिक्स के माध्यम से आप गूगल सर्च करते हैं योग के ऊपर, विभिन्न प्रकार की जो रिपोर्ट्स हैं उनके ऊपर और आप उसे कुछ
भी मतलब उससे कुछ आउटकम आपको नहीं मिल पाता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एनाटॉमी के उन उन टेस्ट रिपोर्ट्स टेस्ट रिपोर्ट्स को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूं और आप उन टेस्ट रिपोर्ट्स को देखें, जानें, समझें और फिर आप उस चीज़ को यूटिलाइज कर पाएं अपने क्लाइंट्स के बेसिस पे। और साथ में यदि आपको और जानना होगा तो हम आपके लिए हमेशा हर 3 महीने पे, ये एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है जो मैं अब आपको करने बताने जा रहा हूं, वो ये है मित्रों कि हर 3 महीने पे, एवरी 3 मंथ्स, हम एक YTTC का बैच लॉन्च करेंगे, योगा टीचर्स ट्रेनिंग, जिसके लिए 200 घंटे का समय निर्धारित किया जाएगा। और 200 घंटे के लिए हमारे पास में लगभग 5 विशेषज्ञों की टीम रहेगी। तो एक विशेषज्ञ, 5 विशेषज्ञों की टीम, 1 2 3 4 और 5, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 विशेषज्ञ हैं, तो इन 5 विशेषज्ञों की टीम के आधार पे हम आपको देंगे। जैसे मान लीजिए मेरी टीम है, अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि मेरी टीम है, तो मेरे साथ में 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति और 3 व्यक्ति, इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल कोई और है, मान लीजिए कि ऋषि हैं, तो ऋषि की टीम जो है, तो ये आप जिस भी व्यक्ति को चूज करेंगे, यहाँ पे XYZ कोई भी है, तो उसकी टीम के 3 3 मेंबर्स जो हैं वो आपको YTTC यानी योगा टीचर्स ट्रेनिंग से संबंधित शिक्षा देंगे। तो आप ये भी चूज कर सकते हैं। अभी अगला जो बैच हम शुरू करेंगे वो 1 सितंबर से है, 1 सितंबर से 2022 से हम अगला बैच शुरू करेंगे। लेकिन उसके पूर्वार्ध में मैं जो आपको बात बताना चाहता हूं वो ये है, आज मैं आपके सामने सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी वीडियो लेके आ रहा हूं मित्रों, क्योंकि अब हमने अपने स्टूडियोज को वापस से सेट कर लिया है। आप देख पा रहे हैं हमारे पास में ये एक बड़ी मशीन है, और ये मशीन आपके लिए बहुत कार्यदायी सिद्ध होगी, क्योंकि मैं इसमें जब वीडियोस आपको शो करूंगा, वीडियोस चलाऊंगा, तो मुझे लगता है कि आप और अच्छे तरीके से करीब से समझ पाएंगे कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। और योग में मुझे लगता है कि ये पहला ही एक ऐसा SKM योगा पहला सेंटर होगा जिसके माध्यम से आप हर चीज़ को विषयवार, क्रमवार जान सकेंगे, और जिन भी बिंदुओं को आप चाहेंगे कि मैं डिस्कस करूं तो निस्संदेह मैं डिस्कस करूंगा। यदि मैं जानता हूंगा तो मैं ज़रूर करूंगा, नहीं जानता हूंगा तो मैं शिक्षित होके पढ़ के करूंगा। यदि उसके बाद भी मुझे नहीं समझ में आया तो मैं कहीं ना कहीं से उसे ढूंढ के लाऊंगा, या किसी विद्वान को, जो भी विद्वान होगा, उसे इस मंच पे खड़ा करके और मैं आपके लिए वो एक लेक्चर शूट करूंगा, और फिर हम लोग यूट्यूब के माध्यम से जान सकेंगे। तो अब ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है कि आप क्या जानना चाहते हैं। गिरंट संहिता मैंने आपको बता दिया, एनाटॉमी बता दिया, टेस्ट रिपोर्ट्स बता दिया। इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी देना चाहता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल फिलॉसफी जो है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण है मुद्दा। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो फिलोसफर हैं इस समय, अगर आप देखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है टीचर्स ट्रेनिंग से संबंधित ये जो YTTC है, अगर आप गूगल सर्च करें तो आपको कम से कम मुझे लगता है भारत में एट प्रेजेंट 10,000 से ज़्यादा टीचर्स ट्रेनिंग के सेंटर्स देखने को मिल जाते हैं। और मुझे दुख होता है, मैं ये बात आपसे साझा कर रहा हूँ, ये मुझे दुख भी होता है कि कोई भी व्यक्ति, एनाटॉमी पढ़ाने वाला जो व्यक्ति होता है खासकर, वो क्या है, वो सिर्फ डॉक्टर है, या तो वो BMS है या वो MBBS है, वो व्यक्ति आता है और एनाटॉमी आपको पढ़ाना शुरू कर देता है। अब आप मुझे ये बताइए कि यदि कोई इस योग्यता का व्यक्ति योग के व्यक्ति को एनाटॉमी पढ़ाएगा तो वो व्यक्ति क्या जानेगा योग के विषय में? तो ये एक बहुत बड़ी शंका है। इसके अलावा सेम कंडीशन जो है वो फिलॉसफी पे भी लागू हो जाती है। फिलॉसफी पे आप देख लीजिए, दर्शन शास्त्र पे अगर आप देख लीजिए तो दर्शन शास्त्रों में भी सेम कंडीशन है। कोई भी व्यक्ति जिसने सिर्फ MA कर रखी है, सिर्फ MA कर रखी है, वो भी फिलोसफर है, वो भी अपने आप को आचार्य या प्रख्याता आचार्य कहता है या प्रखर आचार्य कहता है, लेकिन उसकी योग्यता सिर्फ इस आधार पर निर्धारित नहीं होती है कि वो MA किया है, अपितु ये भी बहुत हद तक मायने रखता है कि वो किस विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री को कंप्लीट करके आया है। आजकल आप ये बात आप भी बखूबी जानते हैं, और ये बात बताने की है भी नहीं कि आप किसी को भी ये चार्जेस हैं 10,000 या 20,000 या 30,000 या 40,000 पर सेमेस्टर खर्च कीजिए, तो आप सिर्फ सेमेस्टर वाइज एग्जाम देने के लिए जाते हैं।
ठीक है, आप सिर्फ सेमेस्टर वाइज एग्जाम देने के लिए जाते हैं और एग्जाम पास कर जाते हैं, और इसके भी मेहनत लोग आपको बहुत सारे मिल जाएंगे बाजार में, जो फ्री में ये खड़े हैं कि आइए मैं आपका एडमिशन करा दूं, ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, और फला यूनिवर्सिटी से मैं आपका एडमिशन करा दूंगा और आप बाखूबी एमए पास कर जाइएगा, मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, पढ़वा भी दूंगा, थोड़ा बहुत अपने सेंटर पे या अपने घर पे या अपने माध्यम से या नकल के माध्यम से जिस भी तरीके से चाहते हैं वो कर देते हैं। और फिर आगे आने वाले समय में आप एग्जाम पास करते हैं, 100 में से कई बार ऐसा होता है कि 40%, 50% पे आप एग्जाम पास कर जाते हैं, 60% तक लोग लेके आते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये हम अपने ही क्षेत्र के साथ में, अपने फील्ड के साथ में बहुत गलत कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में जब भी हमें ऐसा लगेगा कि इस डिग्री की क्या आवश्यकता है, तो आप सही में, सही मायनों में कहीं ना कहीं आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपने बहुत गलत किया है। इसके अलावा जो दूसरा दर्द है वो है योगा टीचर्स ट्रेनिंग का। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो टीचर्स ट्रेनिंग है, हम उन लोगों को बिल्कुल नहीं कराएंगे, खासकर मेरा सेंटर उन लोगों को बिल्कुल नहीं कराएगा जो लोग, ध्यान से समझिए, जो लोग कभी कोई योग का कोई भी सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा नहीं किए हैं। यानी कि पहली डिग्री मैं अपनी संस्था से कदापि नहीं दूंगा, नंबर एक चीज। नंबर दो चीज, यदि कोई व्यक्ति इच्छुक ही है कि वो हमसे ही शुरू करना चाहता है, तो हम पहला एडमिशन उसका 500 HRS से लेंगे, विद गारंटी कि वो हमारे यहाँ से कोर्स करने के उपरांत किसी ना किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से परमानेंट कोर्स करे और फिर योग में प्रशिक्षक बन के आए। तीसरी चीज, हमारी सारी चीजें, जो भी हमारे यहाँ छात्र बनेगा उसका पूरा का पूरा एक डेटा मेंटेन किया जाएगा और वो हम अपने वेबसाइट पे देंगे। यानी कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और अपनी प्रतिबद्धता को आपके समक्ष जाहिर करते हैं, और ये आश्वासन भी देते हैं कि योग के क्षेत्र में कभी भी कोई भी धूमिल कर देने वाली गलती हम नहीं करेंगे। और किसी भी प्रकार से योगा टीचर्स ट्रेनिंग में अमेरिकन सर्टिफिकेशन, बहुत बड़ा मुद्दा है ये, अमेरिकन सर्टिफिकेशन हम नहीं देने वाले हैं। अगर आपको करना है तो फॉरेन बेटर, नहीं करना है तो आप किसी अन्य संस्थान से करने की कोशिश कीजिए। ये जो योगा अलायंस करके है ना, ये आज योग का अमेरिकीकरण हो चुका है। इसको आप, कुछ लोग कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि दिस इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। एक सेंटर जो है आपको ये योगा अलायंस यूएसए का सर्टिफिकेट देने के लिए लगभग 1 लाख रुपए या इसी के आसपास का कोई अमाउंट, सर्टेन अमाउंट, जैसे मान लीजिए 10,000 भी अगर है, मुझे नहीं पता एक्यूरेट कितना है, जो भी अमाउंट है वो क्या करता है, यूएसए, योगा अलायंस यूएसए को पे करता है। और योगा अलायंस यूएसए से एक एक नंबर प्राप्त करता है, अपना सीरियल नंबर ये, उस आधार पे वो 1 से लेके 1000 तक, 100 तक, 500 तक, जितना भी होता है वो सर्टिफिकेट जारी कर देता है। अब ये जब सर्टिफिकेट जारी हो जाता है तो आप मान लीजिए आप किए, तो आपको क्या मार्केटिंग में क्या बताया जाता है कि हम योगा अलायंस यूएसए से सर्टिफाइड हैं और आप हमारे यहाँ से कोर्स कीजिए और आप पूरे विश्व में योग सिखाने के योग्य बन जाएंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि विश्व में सिखाने के योग्य हो जाएंगे, गलती से भी मुझे नहीं लगता कि वो किसी एक देश की यात्रा भी करके आए हैं और योग सिखाने को लेके। और जो ये यात्रा किया है, अगर ये वीडियो देख रहा है तो बाखूबी वो मेरी बात से इत्तेफाक रखेगा कि किसी भी देश में कोई भी ऑटोनोमस बॉडी आपके सर्टिफिकेट को लेके कभी जस्टिफाई नहीं करती है कि आपने सर्टिफिकेट को योगा अलायंस से किया है या नहीं किया है। वेदर वो यूरोप हो, वेदर वो अमेरिकन कंटेंट हो, वेदर वो एशियन कंटेंट हो या अफ्रीकन कंटेंट हो। इन चारों पांचों कंटेंट्स में से ऑस्ट्रेलिया को तो खैर आप छोड़ ही दीजिए, अगर ऑस्ट्रेलिया भी कैच कर रहे हैं तो उसको भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन सर्टिफिकेट्स में यहाँ अगर योगा अलायंस यूएसए का अगर अगर सर्टिफिकेट का मुहर लगा पड़ा है तो वो मुहर किसी भी देश के लिए ऐसा नहीं है कि अनिवार्य है कि आप उसको लेके दिखाएंगे कि नहीं नहीं मैं यहाँ से क्या हूँ तो मैं योग्य हूँ। और ये योग्यता निर्धारित भी नहीं करता है। क्यों निर्धारित करेगा? जहाँ से आप 200 आवर्स कर रहे हैं, 200 HRS टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो क्या वो व्यक्तित्व आपको ये जस्टिफाई करा पाएगा कि आप यूएसए में जाए थे? मान लीजिए आपने योगा अलायंस यूएसए से सर्टिफिकेट 200 आवर्स का कर लिया, तो क्या आप इतने एलिजिबल हो जाते हैं कि किसी भी देश में जब आप जाएंगे तो वो जो एलिजिबिलिटी यहाँ के योगा टीचरों की है वो एलिजिबिलिटी आप उस कोर्स को करके प्राप्त कर चुके हैं?
ऐसा बिल्कुल नहीं है। मित्रों, हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी होगी कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट है, और मैं उन लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि अब योगा अलायंस को जैसे संस्थाओं को, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसको पैसे देना बंद कीजिए। आप अपनी संस्था को गवर्नमेंट में रजिस्टर कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने सर्टिफिकेट्स दें, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष जो है वो बहुत तरीके के सर्टिफिकेट चलाऊ करता है, वैसा सर्टिफिकेट्स को दीजिए। या फिर हमारे पास में हमारी बिलव्ड संस्था जो है, जिसको हम बोलते हैं यूजीसी, इसके सर्टिफिकेट को प्राप्त कीजिए। ये संस्था आपके जीवन में काम आने वाली है। योगा अलायंस यूएसए आज है, कल नहीं है, उसकी गारंटी नहीं है कि आप उस सर्टिफिकेट को लेके क्या करने वाले हैं। आप एक चीज पे ध्यान दीजिए, वो है आपके आसन। आसन जो है, आसनों का सिंक्रोनाइजेशन, किस तरीके के आसन आप कर पाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सर्कस करने लग चुके हैं कहीं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ आसन जानते हैं, आप ये बोलते हैं कि हमसे होता नहीं है, हम करा सकते हैं आपसे। कहीं ऐसा तो नहीं है। आप कोशिश कीजिए, जानिए। एटलीस्ट कम से कम आप 100 आसनों की एक श्रृंखला अपने अपने फोटोशूट के माध्यम से ही आप बना के रखिए कि क्या आपसे 100 आसन हो पाता है। 100 ना हो तो 50 तो कर लीजिए, 50 ना हो तो 25 तो कर लीजिए। एटलीस्ट इतना तो रहे कि आप एक योग के टीचर बनने जा रहे हैं, एक इंस्ट्रक्टर बनने जा रहे हैं, आपको इतना तो आना ही चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी चीज है सीखने की, वो है दर्शन, फिलॉसफी। देखिए, आप एक बात जान लीजिए, जब से योग निर्धारित हुआ, लगभग आज के 3000 साल पहले, 2500 साल पहले के आसपास, जब पुष्यमित्र शुंग का कार्यकाल चल रहा था और महर्षि पतंजलि जब थे, तो उस समय के आसपास की बात है। अगर 2-3 हजार भी देखें, और या उसके पहले भी देखें, 250 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, जब महात्मा बुद्ध थे उनका योग था, जब उसके भी आसपास में अगर देखें जैन गुरु थे, जब उनका योग था, तो योग तो सनातन है, अनादिकाल से चलता चला आ रहा है। तो ये जो दर्शन है, इस दर्शन को हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे जो प्राचीन लोग हैं, बहुत गूढ़ता से हम तक पहुंचा है। आज हम क्या कर रहे हैं, इस दर्शन का बेड़ा गर्क कर चुके हैं, इस दर्शन को इस तरीके से धूमिल कर रहे हैं और अपने सोच के अनुसार भेज रहे हैं। एक बात जान लीजिए, योग का दर्शन हर व्यक्ति का, ये निसंदेह ये कहा जाता है कि दर्शन हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, लेकिन आपका दर्शन किस प्रकार का हो, ये आप निर्धारित कीजिए, इस बात को ध्यान में रख के कि जो पिछला वाला दर्शन था, जो मेन दर्शन है, जैसे मान लीजिए स्वामी घेरन ने जो कहा है, वो हमेशा आपके जेहन में रहे। जो हठ योग प्रदीपिका में स्वामी स्वात्मा राम ने कहा है, वो आपके जेहन में रहे। ये चीजें अगर आप धूमिल कर देंगे, तो फिर आप योग के लिए कलंक साबित होते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण महत्ता है। महर्षि पतंजलि का दर्शन जो है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका दर्शन। लेकिन महर्षि पतंजलि की का ऑथेंटिकेशन बहुत ज्यादा है, उनकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज्यादा है, आपकी ऑथेंटिसिटी उस हिसाब से बहुत कम है। आप ऑथेंटिकेट होने के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी है, हर उस विषय वस्तु को जानना है जिस विषय वस्तु से महर्षि पतंजलि होके गुजरे थे। और महर्षि पाणिनि जो उनके गुरुजी थे, वो खुद भी बड़े विद्वान थे, उन्होंने व्याकरण से संबंधित इतनी सारी चीजें लिख दी हैं। इसी प्रकार से आप भी ऐसे गुरु का वर्ण कीजिए जो आपकी विद्वता श्रेणी को समझे और आपको विद्वान बनाने में अपना योगदान दे सके। तीसरी चीज, ये एक हो गया, दूसरी होगी फिलॉसफी। तीसरी चीज मैंने आपको बताया, वो है आपके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का। आजकल हर तीसरा बंदा जो है, वो आपको इस विषय का विद्वान मिल जाएगा, एनाटॉमी का विद्वान मिल जाएगा। अब उसकी विद्वता आपके काम आ रही है कि नहीं आ रही। देखिए, दो बातें हैं, दो बातें बहुत अच्छे से समझिएगा। एक होता है कुशल वक्ता बनना। कुशल वक्ता बन के बहुत स्थिरता पूर्वक आपको मैं कोई भी बात बता दूंगा और अपने कॉन्फिडेंस लेवल के कारण से आप उस बात को मानने के लिए तत्पर हो जाएंगे कि नहीं, सर ने जो कहा है वो सत्य है। दूसरी जो विषय वस्तु है, वो है आपकी तत्परता को समझ पाने के लिए योग्य होना। अगर मान लीजिए मैंने कोई बात को कहा, तो क्या आप उस बात को जस्टिफाई करते हैं, कभी बैकग्राउंड में जाके सोचते हैं। जैसे मान लीजिए किसी मेरे प्राणायाम, कल मैं टीटीसी पढ़ा रहा था यहीं नोएडा में, तो मैं देख रहा था कि वहाँ पे एक बच्चे को, जो फिलोसफी की टीचर, प्रैक्टिकल्स की जो टीचर्स थी, वो आई और उन्होंने कहा कि प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम करने से शुद्धि होती है। ये बात मैं सुना, अपनी कक्षा जब हुई, मेरे एनाटॉमी का समय जब आया, तो मैं उससे पूछा कि एक बात बताओ बच्चों, ये शुद्धि नाम का शब्द कैसे आता है, क्या शुद्ध होता है। तो बच्चों को ये नहीं पता है कि ये सांस जा रही है तो कहाँ जा रही है। उनको सिर्फ ये पता है कि वाया नाक होते हुए ये फेफड़े बने हुए हमारे शरीर में, इन फेफड़ों तक पहुंच जा रही है, दैट्स ऑल।
तो शुद्धि नाम की चीज जो थी वो तो सिर्फ उसने उस टीचर के आवरे को सुना और समझा, वो इस बात को करीब 20 मिनट तक जस्टिफाई करने में लगे रहे कि नहीं सर, शुद्धि होती है, शुद्धि होती है, शुद्धि होती है। अब आप ये बताइए कि अगर ऐसी शुद्धि होने लगेगी जिसका पता ही नहीं है कि शुद्धि हो कहाँ रही है, ये सांस जा कहाँ रही है, क्यों जा रही है, अनुलोम विलोम कर क्यों रहे हैं, और क्या इससे सच में शुद्धि हो रही है या नहीं हो रही है, तो आप कहाँ स्थिर, कहाँ स्टेबल करते हैं आप। ये ऐसी कंडीशन आपके सामने आती रहेगी और इन कंडीशंस को आपको जानना समझना चाहिए। कुल मिला जुला के अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, वो ये है कि आप कैसे अपने आप को अपने पथ में आगे बढ़ा पाइएगा। देखिए, जीवन में कुछ बातों को हमें बहुत अच्छे से समझना है और वो बातें ये हैं कि हमारा जो योग है, ये जो हमारा योग है, ये कितना हमारे लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करता है। ये जो हमारा योग शब्द है, ये हमारे लिए कितना उत्तरदायित्व निर्धारित करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं अपने योग को लेके, तो जीवन आप अपना और साथ में योग के उन लोगों का भी धूमिल कर रहे हैं जो लोग आपसे संबंध रखते हैं। ठीक है, अब आप ये निर्धारित कर लीजिए कि किसी एक विषय की विद्वता आप हासिल करेंगे। 4 विषय आपके समक्ष योग में क्रमवार मिलता है, जिनको आपको ये मान के चलना है, जो कि सबसे पहला एक हो गया योग के एनाटॉमी का, दूसरा विषय हो गया फिलॉसफी का, तीसरा विषय हो गया प्रैक्टिकल का, और इसके बाद टीचिंग मेथोडोलॉजी का। ये 4 विषय हैं जो आपके लिए हमेशा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अब आप ये देखिए, जानिए, समझिए कि आप इसमें से किस विषय के विद्वान बनने योग्य हैं। जिस भी विषय को आप अपनी विद्वता में शामिल करना चाहते हैं, उसके प्रति शिक्षण, प्रशिक्षण की गूढ़ता को जानिए, समझिए। अगर आपको एनाटॉमी का विद्वान बनना है तो आप इसको पकड़ लीजिए, फिलोसोफर बनना है तो इसको पकड़ लीजिए, प्रैक्टिकल अप्रोच जो कि आजकल बड़ा कॉमन है और हर व्यक्ति सोचता है कि ये मेरे लिए बहुत आसान है, आप बनिए। लेकिन आप इसकी गहराई को जानिए, समझिए, फिर आप अपनी विद्वता इस पे दर्शन कीजिए, या फिर टीचिंग मेथोडोलॉजी किस प्रकार से पढ़ाना है वो भी सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप अब ये सारी बातें खुद से निर्धारित कीजिएगा, सोचिएगा और मुझे बताइएगा कि हम लोग किस विषय से शुरुआत करें। हर एक की श्रृंखला मैं सोच रहा हूँ कि 10-10 वीडियोस के माध्यम से जाना समझा जाए। एक वीडियो करीब-करीब 1 घंटे या 45 मिनट, 45 मिनट्स के आसपास हम लोग इसे बनाएंगे। अगर भाषाओं की आवश्यकता होगी तो द्विधा भाव भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, द्वि भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही उत्कृष्ट भाषाएं हैं, तो आप यदि जिस भी भाषा में कहेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आप तक ये चीज़ें पहुंचा सकूं। और ये अब पूरी तरह आपके पास है कि आप किस विषय को जानना, सीखना, समझना चाहते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और आइए, बस मैं आपसे अब विदा लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको साधुवाद, नमस्कार।